नमस्कार। यह तो सभी जानते हैं कि सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं उनको अपने जीवन से बड़ा प्रेम होता है और मृत्यु से सभी को भय लगता है। इवन एक चींटी को भी आप मारने के लिए जाइए तो चींटी भागती है। मच्छर को मारने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, मक्खी को मारने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। यानी कि जीवन से सभी प्रकार के जीव जंतुओं का बड़ा मोह रहता है और मृत्यु से सबको बड़ा भय लगता है। पुरानी कहानियों पे जाइए, पौराणिक कथाओं पर जाइए तो बड़े बड़े राक्षस जो घोर तपस्या करते थे और उस तपस्या के बाद जब ईश्वर देवता भगवान प्रसन्न होते थे तो वर क्या मांगते थे कि मुझको कोई मार ना पाए, और मरे भी तो कैसे, वो अपना मृत्यु खुद वरण करते थे यह सोचकर कि ऐसी कंडीशन में तो हमको कोई मार ही नहीं पाएगा। और बहुत सारी कथाएं आप ऐसी भी सुनेंगे जिसमें पहले के राजा लोग अपनी आत्मा को, अपने प्राण को जिसके निकल जाने से मृत्यु होती है उसको कहीं और रख के आते थे। जैसे प्रायः सुना जाता है कि तोते में रख के आते थे, उनकी जान तोते में बसती थी। जैसे रावण के बारे में आप सभी जानते हैं कि उसकी आत्मा जो है, उसकी मृत्यु उसके नाभि में थी। और आप यह भी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने यह कहा था कि मुझको न कोई नर मार पावे न कोई जानवर मार पावे, तो नरसिंह अवतार लेना पड़ा भगवान को। तो मृत्यु से सबको भय लगता है और जीवन से सबको प्रेम होता है। जीना सभी चाहते हैं और मृत्यु से सभी भागते हैं। लेकिन इन दिनों जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं उससे लगता है कि लोगों को मृत्यु का भय समाप्त हो गया है। कोई पुल के ऊपर से कूद रहा है, कोई नदी में छलांग लगा रहा है, कोई ट्रेन की पटरी पे सो के जान दे रहा है, कोई कार में बैठ के विषैला धुआं निकाल दे रहा है, विषाक्त गैस से उसकी मृत्यु हो रही है, कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई सामूहिक आत्महत्या कर रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या यह कालखंड ऐसा हो गया है कि जब देवताओं की बनाई हुई भगवान की बनाई हुई मृत्यु का भय ही नहीं रह रहा है, वह भय ही लोगों का दूर हो गया है? शायद ऐसा नहीं। मृत्यु का भय रहता है, जीना सभी चाहते हैं, लेकिन वो जो एक चक्रव्यूह बन रहा है चारों तरफ, एक व्यक्ति के चारों तरफ, संसार का, समाज का, अर्थ का, दुखों का, परेशानियों का, तो कौन बुलाता है इनको? एक व्यक्ति अपने जीवन में दुख क्यों बुलाता है? तो बुलाता तो है नहीं, लेकिन दुख आता है और उसको सहन करना है। समस्याएं कौन बुलाता है? एक व्यक्ति समस्या नहीं बुलाता है, समस्याएं खुद चल के आती हैं और उसके कर्मों से ही आती हैं, और जिसके कारण उसका मृत्यु से भय समाप्त हो जाता है। वो सोचता है कि हम ऊपर गए और समस्या मेरी समाप्त हो गई। लेकिन क्या ऐसा करने से जो विधाता की यह रचना है, ये सृष्टि की रचना है जिसके कारण उन्होंने बनाया और शरीर के एक एक अंग के प्रति इतनी जागरूकता पैदा कर दी, अगर कोई आपके आंख पे मारना चाहे आंख फौरन बंद हो जाती है। आप कितने भी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई ऐसे हाथ झपका देता है तो आपका हाथ अपने आप उठ जाता है उसको रोकने के लिए। पैर आप अपने आप सिकोड़ लेते हैं, अपने आप बचने का प्रयास करते हैं। तो ईश्वर ने शरीर को बचाने का बड़ा जतन किया है। अब खुद तो आएंगे नहीं, लेकिन इस शरीर में जो सॉफ्टवेयर ही कह लीजिए उन्होंने डेवलप किया है, वो शरीर के प्रत्येक अंगों को बचाती है। लेकिन आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसको देख के यह कहना पड़ रहा है कि लोगों का मृत्यु से भय समाप्त हो गया है। और यह मृत्यु का भय कैसे समाप्त हुआ, क्यों समाप्त हुआ, ये तो विधाता ही जानेंगे। लेकिन मनुष्य के रूप में यह कहना आवश्यक है कि अपने आप को सावधानी में रखें, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा ना पालें। महत्वाकांक्षा पालेंगे बहुत सारी समस्याओं में फंसेंगे, बहुत सारी समस्याओं में घिरेंगे और फिर मृत्यु का वर्ण करेंगे। ऐसा लगेगा कि मृत्यु का भय समाप्त हो चुका है। राम नाम जपा कीजिए, रामचरितमानस का पाठ किया कीजिए, इन सभी बातों से आप दूर रहेंगे। जय